जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अल्फाज़ी मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं हस्बे मामूल आपके लिए बड़ी दिलचस्प वीडियो लेके आए। आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इससे सबक भी हासिल करेंगे और काफ़ी सारी आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो मेरे लिए भी आप दुआ कीजिएगा। तो चलें, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक शख्स बहुत गरीब था। उसकी शादी के बाद इसकी बीवी ने मशवरा दिया कि तुम किसी अमीर आदमी के पास नौकरी तुम्हें करनी चाहिए ताकि हमारे माली हालात बेहतर हो सकें। शौहर ने मान लिया और उसकी कोई औलाद भी ना थी। वह अपनी नौजवान बीवी को छोड़कर किसी की नौकरी करने चला गया ताकि इसका मुस्तकबिल बन जाए। वो दूर दराज किसी शहर में चला गया और किसी रईस को तलाश करता रहा। जल्द ही वो किसी रईस की नौकरी करने लगा। वो 20 साल उस रईस की खिदमत करता रहा। उसने 20 साल के बाद उस रईस से इजाज़त चाहिए कि वो घर जाना चाहता है। वो रईस सखी था। उसने उसको बहुत सी बकरियां, गाय, ऊँट दिए और काफ़ी मालो दौलत भी देकर घर वापस भेज दिया। वो आदमी घर आ ही रहा था कि उसका गुज़र एक सहरा से हुआ। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। आधी रात का वक्त हो चुका था। वो उस झोंपड़ी के पास गया और देखा उसने उस झोंपड़ी में एक दरवेश बैठा है। उसने इजाज़त चाही उनसे और एक रात वहाँ ठहर गया। इस आदमी ने दरवेश से दरख्वास्त की कि उसको कुछ नसीहत करें। वह दरवेश कहने लगा, मैं नसीहत तो करूँगा मगर नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी तो दरवेश ने कहा कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट लूँगा। वो बोला, मैं मालदार आदमी हूँ, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। उसने कीमत अदा की। उन बुज़ुर्ग ने नसीहत की, जब आसमान में सितारे एक लाइन पर देखो तो फ़ौरन किसी पहाड़ पे चले जाना, सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा, यह नसीहत मेरे किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। वो दरवेश कहने लगा, नई नसीहत की नई कीमत लगेगी। उस शख्स ने एक और ऊँट दे दिया। बुजुर्ग ने फरमाया, जब किसी आंखों में शैतानी चमक देखो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो आदमी उन बुजुर्ग की दोनों नसीहतें सुनकर कहने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं, इसलिए मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश कहने लगा, एक नई कीमत वसूल करूँगा। उस आदमी ने एक और ऊँट दे दिया। रात को बुजुर्ग ने फरमाया, रात को पछता कर सोना, इससे कहीं बेहतर है कि तुम किसी को कत्ल कर दो। ये नसीहत सुनकर वो आदमी खामोश रहा और दिल में सोचने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन अब 3 ऊँट ज़ाया हो चुके थे, इसलिए वो जब चुप करके सो गया। सुबह होते ही अपने घर की जानब रवाना हुआ। सहरा का सफ़र था। वो उन बुज़ुर्ग की नसीहतें भी भूल गया। वो सहरा को पार करके एक गांव में पहुंच गया। काफ़ी रात हो चुकी थी। उसने गांव में रात गुजारने का सोचा। रात को सोने लगा तो उसने आसमान पर देखा कि तमाम सितारे एक लाइन में देखकर उसको बुज़ुर्ग की नसीहत याद आ गई। उसने गांव में शोर मचा दिया, गांव वालों पहाड़ पे चलो क्योंकि सैलाब आने वाला है। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। जब गांव वालों ने उसकी बात ना मानी तो उसने अपना माल खोला और पहाड़ पर ले गया और सो गया। जब सुबह हुई तो उठा, देखा कि नीचे सैलाब आ चुका है और सारा गांव वाले डूब चुके हैं। वो कुछ दिन उसी पहाड़ी पर रहा। जब सैलाब का पानी
कम हुआ तो फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद वो एक गांव में पहुंचा। उसने एक शख्स के घर में क़याम किया, जो बातें करने लगा। बातें करते हुए अच्छा मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर वो चौंक गया। उस वक्त उसको उन बुजुर्ग की नसीहत याद आ गई कि जब किसी आदमी की आंखों में शैतानी चमक देख तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। रात को इसी कश्मकश में उसे नींद नहीं आई। वो उठा और बिस्तर को इस अंदाज में फैलाया कि मालूम होता था कि कोई सोया हुआ है। रात को वो आदमी आया। उसने अपने हाथों में खंजर पकड़ा हुआ था। आते ही बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। उस शख्स ने जाकर उसको पीछे से पकड़ लिया और उसको बांध दिया। आखिर वो एक रात अपने गांव में पहुंच गया। अपने घर के करीब जाकर देखता है कि उसकी बीवी किसी नौजवान के साथ चारपाई पर सो रही है। उस शख्स को गुस्सा आया और बीवी की इस हरकत पर आग बगोला हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस औरत के लिए इसने 20 साल मेहनत मशक्क़त करके इतना माल जमा किया, वो बेवफा और बदकिरदार निकलेगी। इसके दिल में ख्याल आया कि मुझको इस नौजवान को कत्ल कर देना चाहिए। कत्ल का इरादा करते ही उसको दरवेश की वो बात याद आ गई कि कभी भी कत्ल करके ना सोना और पछता कर सो जाना। वो सोचने लगा कि पहली नसीहत भी काम कर गई, दूसरी नसीहत ने मेरी जान बचाई। लिहाजा वो गांव के बाहर आकर रात उसने गुजार दी। सुबह हुई तो वो गांव में जाता है और अपना हाल अहवाल उनसे दरियाफ्त करता है। गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत गरीब था और बरसों पहले रोज़ी रोटी के लिए चला गया और आज तक वापस नहीं आया। उसने मज़ीद दरियाफ्त किया कि क्या उसका कोई बच्चा भी था। उन्होंने बताया कि उसके चले जाने के बाद चंद माह बाद उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। अब वो लड़का जवान हो चुका है। वो समझ गया कि उसकी बीवी के साथ चारपाई पे उसका बेटा था, सोया होता, जिसको कत्ल करने का ख्याल उसके दिल में आया था। वो उसी का बेटा है। उसके बाद वो अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी बेटे से मुलाकात की। अजीज़ों, ये सच बात है कि अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग या दरवेश आपको नसीहत करे तो उसको अपने पल्लू से बांध लेना चाहिए। आजकल कोई बड़ा बूढ़ा या बाप नसीहत करे तो औलाद आगे से डांट देती है, लेकिन हमें नसीहत सुनकर इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जो गौर नहीं करते बहुत पछताते हैं। तो मेरे बच्चों, भाइयों, बहनों, मोहतरम अजीज़ों, मैं दर हकीकत में आपका खैर खा हूँ। जो मैं आपको ये मालूमात करता हूँ, ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन एक लालच ज़रूर है कि आप मेरे लिए दुआ किया करें कि उम्र दराज मिले और हर लम्हा अल्लाह की इबादत और रियाज़त में गुज़रे, और ऐसे ही मज़मून मुझे मिलते रहें ताकि मैं आपको सुनाऊँ। आप और हम दोनों नसीहत उस पर करें और अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह का हबीब आका दो जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।